हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी मशहूर उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में। चलिए हम सबसे पहले राहत इंदौरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। दोस्तों इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के इंदौर से ही हुई। उसके बाद इन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की उपाधि पूरी की। और दोस्तों इन्होंने 1985 में मध्य प्रदेश भोजपुर मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी हासिल की। दोस्तों ये अपने कॉलेज के दिनों से ही मुशायरों में व्यस्त हो गए और अपने स्कूल के समय में ये फुटबॉल तथा हॉकी टीम के कप्तान भी थे। दोस्तों इनकी मृत्यु पर जो गुलजार साहब हैं उन्होंने बोला है कि मंच को मुशायरों का जो लुटेरा था वो खाली करके चला गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हस्ती थी और जो इनकी कुछ मुशायरे हैं वो लोगों की ज़बान पर हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो अभी इनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अब ये मध्य प्रदेश के थे, तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, विधानसभा में कुल सीटें हैं 231, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 11, लोकसभा में कुल सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भारत के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जबकि विश्व के सबसे अधिक बाघ लगभग 75% वो भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों 2000 से पहले तक ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई हैं? तो दोस्तों ये भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई हैं और इन्हें ही अभी बराक ओबामा के साथ साथ जोए बिडेन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार हैं उनका भी समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ है। तो चलिए सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है इसकी यूएस डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लेबनान के बैरूत शहर में जो विस्फोट हुआ था उसकी वजह से जनता के आक्रोश के कारण इन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री पद था साथ ही साथ इनकी जो पूरी कैबिनेट थी उसके साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लेबनान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जो विस्फोट हुआ था उसमें लगभग 150 से अधिक लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोस्तों लेबनान की कैपिटल है बेरूत, राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री साद हरीरी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जो ये वाला स्थान है वो रिक्त हो गया प्रधानमंत्री का। दोस्तों फ्रांस से इसे स्वतंत्रता मिली थी 26 नवंबर 1941 को और करेंसी है इसकी लेबनानी पाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माउंट सिनाबुंग जो कि अभी सक्रिय ज्वालामुखी का रूप ले लिया है जिसमें अभी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट सिनाबुंग ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है इसमें मंगलवार को विस्फोट हुआ और
जो राख का गुबार है, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक गया है, जिसकी वजह से वहां पर विमानों का जो उड़ान थी वो रद्द कर दी गई है और वहाँ के लोगों को वहाँ से वो जगह खाली करवा दी गई है। दोस्तों बात करें अगर हम इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोस्तों ये ज्वालामुखी लगभग 2010 से धधक रहा था, जो कि इसमें अब जाकर के विस्फोट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल है कालीमंथन। पूर्व कैपिटल या आप कह सकते हैं वर्तमान कैपिटल जकार्ता ही है, लेकिन कालीमंथन को आगे की कैपिटल के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। करेंसी है यहाँ की रुपया, रुपया नहीं रुपया। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जो जकार्ता शहर है वो बहुत तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया की नई राजधानी जकार्ता से बदलकर कालीमंथन नामित कर दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी भारत सरकार ने मानव हाथी संघर्ष पर, मानव हाथी टकराव पर किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी सुरक्षा नाम से अभी भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम की बात करें दोस्तों तो है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो दोस्तों अभी रूस ने पहली कोविड-19 जो वैक्सीन है उसे रजिस्टर्ड करवाया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 महीने तक इसे पूरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रूस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों रूस की कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन और रूस की संसद का नाम दोस्तों कभी कोई पूछता है तो है ड्यूमा। करेंसी है इसकी रूबल। और अभी हाल ही में जो संविधान है उसमें परिवर्तन करके अब प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का पद है उस पर लगभग 2036 तक व्लादिमीर पुतिन बने रह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी न्यूयॉर्क में किस जगह पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा? तो दोस्तों अभी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पहली बार भारतीय तिरंगा 15 अगस्त को फहराया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों इस लिस्ट में रिलायंस को स्थान मिला है वो है 96। तो चलिए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक इसके हैं धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख हैं मुकेश अंबानी और ये पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम आदि चीजों का उत्पादन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भी रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रुद्रेंद्र टंडन और इन्हें अभी अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। स्थापना हुई थी अक्टूबर 1747 को। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली 19 अगस्त 1919 को। करेंसी है इसकी अफगानी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाता है 9 अगस्त को और इसे मनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो आदिवासी जो लोग हैं उनकी प्रतिभा को, उनकी मेहनत को, उनके हुनर को
दुनिया के सामने लाना। अब इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, अभी कर्नाटक में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। साक्षरता दर है लगभग 66.6%। कुल जनसंख्या का लगभग 83% हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं और शेष अन्य धर्मों के लोग हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस देश ने समुद्री जहाजों में लीकेज से क्रूड ऑयल फैलने पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है और इसके संबंध में इसे ठीक करने के लिए उसने रूस से भी सहायता की मांग की है? तो दोस्तों, अभी मॉरिशस ने क्रूड ऑयल लीकेज की वजह से पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो मॉरिशस का नया सुप्रीम कोर्ट भवन था, उसका उद्घाटन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो चलिए हम मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली 12 मार्च 1968 को। गणराज्य की घोषणा की गई 12 मार्च 1992 को। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। करेंसी है मॉरिशसियाई रुपया और वहाँ का 1 रुपया भारत के 2 रुपये के बराबर है। दोस्तों, वहाँ पर लगभग 51% हिंदू हैं, इसीलिए उसे दूसरा भारत भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर जो भारत की भाषा है जैसे हिंदी, भोजपुरी, वो बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। दोस्तों, वहाँ का जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है उसमें गन्ना और आलू है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ राज्य गवर्नमेंट ने शहरी वन्य भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। अब इसकी घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 6ठी बार चुनाव जीता है? तो दोस्तों, अभी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 6ठी बार चुनाव जीता है। तो चलिए हम बेलारूस के बारे में देख लेते हैं। आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बात करें बेलारूस की तो कैपिटल है इसकी मिन्स्क। राजभाषा है बेलारूसी और रूसी। दोस्तों, राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रुमास। करेंसी है बेलारूसी रूबल। दोस्तों, बेलारूस में लगभग 85 से 86% बेलारूसी रहते हैं। लगभग 5 से 6% रूस के लोग भी निवास करते हैं। दोस्तों, इसे सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली थी 27 जुलाई 1990 को और इसे पूर्ण देश माना गया 25 दिसंबर 1991 को। चलिए चलते चलते कुछ और करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। दोस्तों, तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए चीन का जो सोशल मीडिया ऐप वीचैट था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे दोस्तों कि अभी मुंबई ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक रखने वाला जो मुंबई शहर है वो भारत का पहला शहर बन गया है। आगे है अभी हाल ही में फार्मूला 1 की 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020
मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। आगे है कि अभी गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, अगर इस योजना के बारे में हम बात करें, जो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है, तो दोस्तों इसमें लगभग 56 लाख से अधिक किसानों को 1800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी किसान एक भी प्रीमियर नहीं भरता है तो उसे लगभग 33% से अधिक नुकसान उसकी फसल में होने पे उसे मुआवजा मिलेगा। दोस्तों, जिस किसानों के पास 4 हेक्टेयर तक की फसल है उन्हें 20,000 से लगभग 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। दोस्तों, सूखा, भारी बारिश और बेमौसम बारिश की जो आपदाएं हैं इनसे भी निपटने के लिए किसानों की सहायता की जाएगी। आगे दोस्तों कि अभी हाल ही में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने भारत में अपने दूसरे डेटा सेंटर का अनावरण किया है। दोस्तों, आदिवासियों या वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ की है। इसके अलावा दोस्तों अभी राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में अभी वॉल्टर मार्टोस ने पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल की शुरुआत की है। साथ ही साथ दोस्तों तुर्की द्वारा उसके जहाज को मेडिटेरियन सागर में तैनात करने के बाद तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तथा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।